अस्सलाम वालेकुम। आई होप कि आप ठीक होंगे। अच्छा, कल हमने जो वीडियो बनाई थी वो थी प्रोबेबिलिटी के ऊपर कि प्रोबेबिलिटी होती क्या है। और आपको पता होगा कि ये क्वेश्चन इसका अक्सर रिपीट होता है एफपीएससी में, पीपीएससी में और सीएसएस के एमपीटी में। तो कल हमने इसकी बेसिक्स पढ़ी थी। आज हम एक दो और इसके क्वेश्चंस देखते हैं जो एग्ज़ाम्स में जिस तरह के आते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है कि अ बैग कंटेन्स 3 red, 4 green and 5 blue marbles. What is the probability of randomly selecting a green marble? अब मुझे कह रहा है कि एक बैग के अंदर जो 3 हैं वो रेड, 4 जो हैं वो ग्रीन और 5 जो हैं वो ब्लू मार्बल्स हैं एक बैग के अंदर। अब वो कह रहा है कि क्या चांस है कि अगर हम एक उसमें से निकालें और वो ग्रीन कलर का हो। ठीक है, अब क्वेश्चन ये है कि प्रोबेबिलिटी क्या है, चांस क्या है कि अगर हम रैंडमली बगैर देखे एक मार्बल बाहर निकालें और वो ग्रीन कलर का हो। ठीक है, तो जैसे आप लोग अक्सर एक दूसरे से बैट लगाते हैं कि मैं निकाल रहा हूँ, पता हो कि रेड होगा, ग्रीन होगा, ब्लू होगा। तो अब आपने वो चांस बताना है कि ग्रीन के आने के चांसेस कितने हैं। तो अब हम सबसे पहले निकालते हैं कि देखते हैं कि टोटल जो इसमें चीज़ें हैं वो कितनी हैं। तो टोटल हम लिखते हैं यहाँ पे टोटल आइटम्स, तो वो कितनी है जी, 3 रेड प्लस 4 ग्रीन प्लस 5 ब्लू। तो इट मीन्स के टोटल कितने हैं जी, 12। 3 4 7 और 5 12। अब इसमें से जो ग्रीन है वो कितने हैं, ग्रीन है जी 4। इसका मतलब ये है कि 12 में से 4 तो ग्रीन है कि अगर उसका हाथ पड़ता है 4 ग्रीन में से किसी एक पे भी तो प्रोबेबिलिटी है। इसका मतलब यह है कि 4 जो है इसके अंदर ग्रीन है और चांस जो है वो 4 बार बन सकता है। तो अब प्रोबेबिलिटी हमने निकालनी है। प्रोबेबिलिटी निकालने का फार्मूला क्या है जी, मैंने आपको बताया था कि पॉसिबल आउटकम्स ओवर टोटल इवेंट्स कह लें या आउटकम्स कह लें। पॉसिबल आउटकम्स का मतलब यह है कि वो चीज़ें जो जिनके आने के चांसेस ज़्यादा हैं, ये जो नंबर मतलब टोटल नंबर। अब ग्रीन कितनी दफ़ा है, 4 दफ़ा है। तो ये 4 पॉसिबल ऐसी आउटकम्स हैं जिसमें ग्रीन आ सकता है 12 में से। मतलब 4 अगर उसमें मौजूद हैं तो ये पॉसिबल आउटकम्स हैं। हम यहाँ पे वो लिखेंगे 4 और जो टोटल आउटकम्स हैं वो कितनी है 12। तो अब इसको इस पर डिवाइड कर देंगे। वो 4 एक बार 4, 4 3 बार 12, तो 1/3। प्रोबेबिलिटी ग्रीन के आने की क्या है कि अगर एक बंदा 3 दफ़ा कोई चीज़ निकाले तो एक दफ़ा क्या होगी, ग्रीन। ठीक है, तो ये प्रोबेबिलिटी है 1/3। ये क्वेश्चन है और आपने इसको अंडरस्टैंड करना है और कोशिश करें कि माइंड में इसको सोचें ताकि आपको ना चीज़ें थोड़ी क्लियर हो इसकी। नेक्स्ट जी, अ स्टूडेंट गेसेस द आंसर टू अ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन विद 4 ऑप्शंस। व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट ही गेसेस करेक्टली। अब ये वर्बल सा क्वेश्चन है, एक मल्टीपल एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन है, उसके अंदर 4 ऑप्शंस हैं और वो कह रहा है कि राइट ऑप्शन चूज़ करने की प्रोबेबिलिटी कितनी है। अब 4 ऑप्शंस हैं तो 4 में से एक ठीक है ना, एक ही ठीक होगा ना, जाहिर बात है 2 तो ठीक नहीं होंगे। तो इसका मतलब यह है कि पॉसिबल जो आउटकम है वो कितनी है, एक है, क्योंकि एक इवेंट ही ठीक हो सकता है। तो प्रोबेबिलिटी क्या होगी, पॉसिबल आउटकम्स ओवर टोटल, तो 1/4 ये क्या है प्रोबेबिलिटी। आप प्रोबेबिलिटी को चांस समझें। फॉर एग्जांपल अगर मैं ये कहूँ कि एक लड़का है, उसके पास 5 रेड कार्ड हैं, 5 ब्लू कार्ड हैं, 5 येलो कार्ड हैं। ठीक है, अब येलो कार्ड उसने एक कार्ड निकालना है तो येलो कार्ड निकालने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी। तो आप इन तीनों को ऐड करके नीचे लिख दें और जो टोटल येलो कार्ड हैं वो ऊपर लिख दें। तो 5 एक बार 5, 5 3 बार 15, तो 1/3 हमारा आंसर है। इसको कहते हैं प्रोबेबिलिटी। और अगर हम थियोरेटिकली बात करें या प्रैक्टिकली, प्रोबेबिलिटी का मतलब होता है कि चांस, एक चीज़ के आने के चांसेस कितने हैं। तो जितनी ज़्यादा वो चीज़ होगी नंबर में उतने ज़्यादा उसके चांसेस ज़्यादा होते हैं, जितनी ज़्यादा कम होगी वो नंबर में उतने ज़्यादा उसके चांसेस कम होते हैं। फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पे हम एक येलो कार्ड कर देते तो फिर जाहिर बात है उसकी प्रोबेबिलिटी कम हो जाती। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, आपने इनको देखना है, अंडरस्टैंड करना है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है अंडरस्टैंडिंग। अगर आपको अंडरस्टैंडिंग होगी तो फिर आपको क्वेश्चन सॉल्व करना आसान लगेगा। अगर आपकी अंडरस्टैंडिंग नहीं होगी तो फिर आपको थोड़ी सी मुश्किल लगेगी। तो आप चीज़ों को समझें, अगर कोई समझ नहीं आती तो मुझसे पूछ लें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।